आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड वाइफ्स की कुछ चुनिंदा बातों के बारे में जो कंफर्म इशारा करती हैं बेबी बॉय की तरफ। प्रेगनेंसी में हो रहे हार्मोन्स के कारण, उतराव चढ़ाव के कारण कुछ लक्षण हमें दिखते हैं। उनमें से कुछ ही लक्षण बॉय के होते हैं और कुछ लक्षण बेबी गर्ल के होते हैं। तो कंफर्म इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम ब्लॉग। पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। यहाँ हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की जर्नी में जो चीज़ें होती है, जो उतराव चढ़ाव होता है, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें अच्छा लगता है और साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करते हैं जिनसे हमें दर्द होता है और जिनसे हमें तकलीफ़ें होती हैं। ओल्ड वाइफ्स की बातों के ऊपर चर्चा की जाए तो उनका यही चीज़ कहना होता है, अगर प्रेगनेंसी के अंदर आपको कमर के हिस्से में ज़्यादा दर्द या भारीपन होता है, ये बॉय का संकेत होता है। और अगर पेट के निचले हिस्से में अगर भारीपन रह रहा है तो ये कहीं ना कहीं गर्ल का कनेक्शन होता है। एक्चुअली ये तो बातें ओल्ड वाइफ्स ने बता दी, लेकिन ये सभी में फिट नहीं आता है। किसी में आता है, किसी में नहीं आता है। मेरी बात बताऊँ तो मुझे मेरी प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पेट में दर्द रहा और जब मैं डिलीवरी के लिए गई हॉस्पिटल, मुझे सिर्फ कमर में दर्द रहा। पेट वाला दर्द अपने आप ठीक हो गया और जब एक बार बच्चा हो गया उसके 10 या 15 दिन के बाद सारे दर्द ठीक हो गए, जितनी भी प्रेगनेंसी में होते हैं दर्द। तो एक ही महिला में सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती है। सो इस बात का ध्यान दीजिए कि ओल्ड वाइफ्स जो बातें बताती हैं उनका एक ही चीज़ है कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस वो कहने और सुनने की बातें होती हैं। या ये कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, तो वो सेम चीज़ कभी गैस लग जाता है और कभी नहीं लगता है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, आपके ऊपर खासकर बात की जाएगी, आपके ग्लो के ऊपर बात की जाएगी। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके चेहरे पे ग्लो रहती है और किसी किसी महिला के कहा गया है प्रेगनेंसी में उनके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है। तो ओल्ड वाइफ्स इसे अलग तरीके से कनेक्ट करती हैं, बोलती हैं कि अगर आपके चेहरे पे ग्लो है, आप अच्छी दिख रही हैं, तो ये बेबी गर्ल का कनेक्शन है। वहीं अगर ग्लो नहीं है, चेहरा थोड़ा डल दिख रहा है, तो ये बॉय का होता है। अब ये पॉइंट सब में सही नहीं होता है, लेकिन हाँ किसी किसी में ज़रूर सही होता है। तो ओल्ड वाइफ्स की जो बातें होती हैं वो एक्चुअली किस बेसिस पे होती है, वो डायरेक्टली और कंफर्म पूरी तरीके से एक्सपीरियंस के आधार पे होती है। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनकी प्रेगनेंसी चल रही थी, उनके साथ कैसा केस हुआ, तो उसी हिसाब से बताई जाती हैं। अब मैं बताऊँ, मोस्टली मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हमारे चेहरे पे ग्लो क्यों आती है प्रेगनेंसी में। किसी किसी महिला पे आती है क्योंकि वो अपना ख्याल रख रही हैं और वो एक बैलेंस डाइट लेती हैं खुद के लिए, अपने बच्चे को हेल्दी करने के लिए। तो इस केस में चेहरे पे ग्लो आना, साथ ही साथ में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर जिसके कारण स्किन हेल्दी होना ऑब्वियस सी बात है, वो दिखने लगती है। जाने से पहले एक पॉइंट पे और चर्चा करूँगी, वो ये होगा, आपके पैरों के ऊपर चर्चा की जाएगी। पैरों में दर्द रहना, भारीपन होना, नसें तनना, ये कब और क्यों होता है? ऐसे तो ओल्ड वाइफ्स बताती हैं कि दाएं पैर में भारीपन, दर्द या नसें टनना ये मोस्टली बॉय के समय में होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों पैर में ही सेम दर्द या सेम भारीपन इस तरह का होता होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में कोई एक पैर में आपको ज़्यादा दर्द रहती है, किसी दूसरे पैर में दर्द कम रहती है। मैंने देखा प्रेगनेंसी के 8 मंथ में मुझे राइट वाले पैर में दर्द थी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा बढ़ता हुआ वज़न होता है, साथ ही साथ में ये चीज़ें होती है कि नसें तन जाती है। वेट के कारण हम एक जगह पे हो सकता है 1 या 2 घंटे बैठ गए, जिस कारण भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। और हार्मोन्स के इतने बदलाव होते हैं जिस कारण ये सभी के साथ होता है, कुछ ना कुछ भारीपन पैरों में आना। गाइज, ये गर्ल या बॉय का कनेक्शन नहीं है, ये हमारे बढ़ते हुए वेट के कारण मोस्टली होता है। और अगर बात किया जाए ओल्ड वाइफ्स की, तो ठीक है, कुछ कहती हैं कुछ सही होता है, किसी में ये सही नहीं होता है। लेकिन ये पैर में भारीपन वाला राइट साइड में, ये मेरे में बिल्कुल सही साबित हुआ था। गाइज, ये चैनल और ये वीडियो जेंडर प्रेडिक्शन का बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं ले रहा है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें लगती है तो ऐसा यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने अपनी कुछ सब्सक्राइबर के जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस वीडियो को बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।